प्यारी की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम परम धाम में 25 पक्षों में विचरण कर रहे हैं। अभी तक 7 वनों की शोभा को देखा। चलेंगे 16 हाथ के चाहे बच्चे की तरफ। उससे पूर्व हमारे बीच में है कन्या गुरुकुल की बिटिया विद्या रानी। वो अपना एक भाव रखेंगी। विद्या रानी जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी, आज मैं वाणी परिक्रमा प्रकरण 1 आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। जो कदी मिले शब्द, जो कदी आवे मिले शब्द, तो चोदे तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। ब्रह्म एक संग सो तो बस भंग आनंद अतिरंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरी रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरी रानी। इश्क बिना भाई बिरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदातीत साक्षात। धनी जिसको इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। धनी जिसको इश्क भावे, बिना इश्क
छू सुहावे यूं ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन धनी जी पाया इश्क बिन अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क सबदा तीत साक्षात काहे महामंत्र प्रेम समान तुम दूजा जी कोई जान काहे महामंत्र प्रेम समान तुम दूजा जी कोई जान कुछ रंग घर पिया प्रेमी कंठ लगाए पिया प्रेमी कंठ लगाए अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क सबदा तीत साक्षात अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क सबदा तीत साक्षात जो कदी आवे मिले सब जो कदी आवे मिले सब दिल तो चोदे तबक करे रद अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क सबदा तीत साक्षात इश्क सबदा तीत साक्षात इश्क सबदा तीत साक्षात बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सखी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही मीठा भाव। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हमने 7 वनों की शोभा को अपने दिल में बसाने का प्रयास किया। श्री रंग महल की प्रथम जो परिक्रमा 9 भूम 10वीं आकाशी, उसके बाद दूसरी भूमिका में दूसरी परिक्रमा में प्रवेश हमारा हुआ 7 वन से। अब 7 वन की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम कहाँ बढ़ेंगे? ये देखिए, 7 वनों की शोभा के लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बो, नारंगी और बट वन के स्थान पर तो बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं। बट घाट की शोभा आगे करेंगे। इन 6 वनों की शोभा को निरख के जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो यहाँ पर अगिन कोने पर 16 हांस की चबच्चे की बुजरक शोभा आई है। तो इन शोभा को आज हमने अच्छे से दिल में बसाना है कि 16 हांस का ये जो बुजरक चबच्चा है, तो सबसे पहले ये चबच्चा आया किन स्थान पर, वो देखते हैं। तो सदगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि हम जब कहते हैं कि हमारा रंग महल 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है, तो वो लंबाई चौड़ाई चौरस जगह में है। यानी देखिए, यहां से लेकर इस तरह से चौरस जगह है। वो 2000 मंदिर की सम चौरस जगह है। उस जगह में अपना 201 पहलों में पहलदार गोल भोंबर ऊंचा चबूतरा अपना श्री रंग महल का उठा। ये हम समझे रंग महल के भोंबर ऊंचे चबूतरे का निशान। तो चारों कोनों में जो जगह छूट जाती है, उस जगह आते हैं 16 हांस के चबच्चे। तो महाराज जी हेडिंग लिखते हैं कि ये 16 हांस के चबच्चे रंग महल की जगह में, रंग भवन की जगह में, क्योंकि ये 2000 मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई है, इसको हम यहां से देखते हैं। ये 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, ये है अपने रंग महल की जगह। अब इन स्थान पर
अपना रंग महल पहलदार। 201 पहलों में पहलदार अपना ये रंग महल आ गया। अब ये जो चारों कोनों में जगह बच गई, इस जगह अपने 16 हाथ के चबच्चे आए। तो मराशी जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि 16 हाथ के जो चारों कोनों के चबच्चे हैं वो रंग महल की जगह में ही आए हैं, क्योंकि ये 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह रंग महल की कही गई। तो सबसे पहले हमने देखा कि चबच्चे किन स्थान पर आए। इस नक्शे के माध्यम से भी देखते हैं तो ये जो पीला निशान है चौरस, ये हम रंगमहल की जगह माने। इसमें अपना ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। रंगमहल एक गोलाई में लेते हैं ना, भाव है तो पहलदार, तो एक ही चबूतरा होता। तो ये चारों कोनों में अपनी जो जगह छूट गई, यहाँ पर ये 16 हाथ के चबच्चे आए। तो अब इसके बाद जो वर्णन आता है कि किस तरह से ये अपने 16 हाथ के चबच्चे आए, तो घेर कर अपनी जो श्री रंग महल को घेर के, ये देखिए, ये भी देखो समचौरस का ही भाव है। बीच में ये पहलदार अपना रंग महल का निशान, और ये चारों कोनों में चबच्चे रंग महल की जगह में ही। अब अपने ये जो बाहरी हार मंदिर है, इन बाहरी हार मंदिरों की एक भीतरी दीवार लेवे और एक बाहरी दीवार। भीतरी दीवार आई है 100 हाथ की, और ये बाहरी दीवार आई है 102 हाथ की, है ना। तो इस तरह से देखिए, ये जैसे मंदिर है, मंदिर की भीतरी दीवार 100 हाथ की और बाहरी दीवार आई है 102 हाथ की। हम मोटे रूप से कहते हैं कि 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई में अपना मंदिर हुआ। लेकिन ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनमें स्पेशल युक्ति है कि भीतर की तरफ जब जाते हैं तो वो दीवार है 100 हाथ की और बाहरी दीवार है 102 हाथ की। तो अब जब बाहरी दीवार 2 हाथ की है, तो 100 मंदिर के स्थान पर अपने 2 मंदिर बढ़ जाएंगे। प्रत्येक 100 मंदिर में 2-2 हाथ अपन बढ़ा रहे हैं, तो 100 मंदिर में 2 मंदिर बढ़ जाएंगे, और 6000 मंदिर में अपने 120 मंदिर की जगह पर बढ़ जाएगी। सुंदर साथ जी, एक मंदिर में 2 हाथ की जगह बढ़ी है, तो 100 मंदिर में कितने हाथ की जगह बढ़ जाएगी? 200 हाथ की, अर्थात 2 मंदिर की जगह बढ़ जाएगी। ऐसे अपने 6000 मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में 120 मंदिर की जगह बढ़ जाएगी। मंदिर 6000 ही है, जगह बढ़ जाएगी। घेर कर तो बाहर से भी अपने को 5999 मंदिर ही मिल रहे हैं, लेकिन जगह बढ़ जाती है। अब ये बात आती है कि ये जो 120 मंदिर हैं, हर दिशा में, ये हर कोने में देखो, ये जो चैबच्चा है 30 मंदिर के स्थान पर रंग महल से मिलान कर रहा है। तो ये 120 मंदिर की जो बढ़ोतरी हुई, उसमें चारों कोनों में ये चैबच्चे आ गए। इसको यहां से देखते हैं। ये भीतरी दीवार 100 हाथ की, बाहरी दीवार 102 हाथ की। एक मंदिर में अपने 2 हाथ की जगह बढ़ी, तो 100 मंदिर में अपनी जगह बढ़ जाएगी। कितनी जगह बढ़ जाएगी सुंदर साथ जी 100 मंदिर में? हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 2 मंदिर बढ़ जाएंगे, है ना। और घेर कर 6000 मंदिर की जगह में 120 मंदिर। 120। अब ये चारों कोनों की जो चबच्चे आए हैं, मैं एक चबच्चे को थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ, तो इसका एक हाथ, इस चबच्चे के भी जो 16 हाथ आए हैं वो 30-30 मंदिर के आए हैं। एक हाथ रंग महल से मिलान कर रहा है, तो 30 मंदिर में एक हाथ ने मिलान किया, तो चारों तरफ से जब 30-30 मंदिर मिलान करेंगे, तो ये 120 मंदिर की जगह में चारों कोनों के अपने चबच्चे हुए। अब महर्षि जी कहते हैं कि ये शोभा किस वास्ते? क्योंकि अपने, देखो यहां पर मैं दिखाती हूँ, लिखा भी हुआ है, देखिए, पूर्व दिशा में सातवन की शोभा आई है, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में नूरबाग फूलबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और ताड़वन, और ये शोभा आई है 1500 मंदिर में। लेकिन ये 1500 मंदिर का हिसाब भीतरी दीवार से बांधा गया है। 1500 मंदिर का जो हिसाब है, जब हम कहते हैं कि अपना 500 मंदिर की चौड़ाई है, वो 500 मंदिर की चौड़ाई भीतरी दीवार से है। अनार, अमृत, जाम्बू हमने देखा ना, रंग महल की दीवार के साथ लगे हुए हैं। तो वो जो 1500 मंदिर की काउंटिंग कर रहे हैं, वो भीतरी दीवार से कर रहे हैं।
बाहर की दीवार से देखते हैं तो उन वनों पर 1470 मंदिर आएंगे। 15 मंदिर इस चौबच्चे पर और 15 मंदिर इस चौबच्चे पर। तो वो सामने की शोभा, 1500 मंदिर का एक हिसाब सुंदर साथ को बहुत आसानी से देने का भाव कि 1500 मंदिर हम लेते हैं तो 500 मंदिर की चौड़ाई, यही 1470 को हम 3 से डिवाइड करते तो गिनती याद रखना एक भारी काम हो जाता। तो एक बहुत आसान शोभा करते हुए कि भीतर से जो 1500 मंदिर हैं भीतरी दीवार से, उसके ठीक सामने अपने वन आए। और बाहरी दीवार से हम जब शोभा देखते हैं तो इन 3 वनों पर, अनार, अमृत, जाम्बू, इन 3 वनों पर अपने आएंगे 1470 झरोखे, यानी 1470 मंदिर। इसी तरह से बट पीपल की चौकी का हिसाब रहेगा। बट पीपल की चौकी भी लंबाई तरफ 1500 है, तो 1500 मंदिर भीतर के हिसाब से है। तो चारों दिशाओं में ऐसी शोभा है। तो बहुत प्यारा वर्णन करते हैं, महर्षि जी के शब्दों से ही पढ़ देती हूँ। 120 मंदिर की जगह चारों चहबच्चों पर आई है। एक चहबच्चा 16 हांस का आया है, एक हांस 30 मंदिर का है। एक हांस चहबच्चे का श्री रंग भवन की रोंस से मिला हुआ है, इस वास्ते रंग भवन के 30 झरोखे चहबच्चे की हांस पर आए। इस प्रकार जो चारों तरफ 120 मंदिर की बढ़ोतरी हुई है, उन स्थान पर चारों चहबच्चा आए। इस वास्ते हर दिशा में जो 1500 मंदिर की जगह है यथार्थ रह गई है। यदि बाहर की दीवार से हिसाब बांधते तो चारों चहबच्चे रंग भवन से अलग हो जाते, और अगर साथ मिलाते तो दाएं बाएं के बगीचों में जगह कम हो जाती। दोबारा पढ़ूं एक बार। एक 120 मंदिर की जो बढ़ोतरी है, उन स्थान पर चारों चहबच्चे आ गए। इस वास्ते हर दिशा में 1500 मंदिर का जो हिसाब बांधा गया भीतरी दीवार से, यदि बाहर की दीवार से हिसाब बांधते तो चारों चहबच्चा रंग भवन से अलग हो जाते, और साथ मिलाते तो दाएं बाएं के बगीचों में जगह कम हो जाती। तो हम 1500 मंदिर का बगीचा पूरा लेवे, लेकिन वो लेवे भीतरी दीवार से, है ना। तो इस तरह से ये शोभा, यहां तक शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? हाँ जी। 120 मंदिर, 4 कोण चहबच्चे के, यहाँ पर चारों कोनों चहबच्चे आए हैं। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। मेरे को ये 1500 मंदिर का नहीं हिसाब समझ में आया, ये दोबारा से रिपीट कर दीजिए। दीदी 1500 मंदिर, ये देखो इस चहबच्चे से लेके यहाँ पे, ये देखो ये जो 3 वन है अपने पूर्व दिशा में, तो अगर इसकी बाहरी दीवार से हिसाब बांधते हैं तो 1470 मंदिर, लेकिन अगर भीतर की दीवार से लेते हैं तो ये 1500 मंदिर के सामने आया है, क्योंकि भीतरी दीवार 100 हाथ की आई है, बाहर की दीवार 102 हाथ की आई है। भाई 500 दीदी, 500 मंदिर के में एक एक हो गए ना वन, जो 3 वनों के साथ दीदी इस चीज को यूं समझो ना कि 1500 मंदिर का वन है, लेकिन वो 1500 की गिनती ली है भीतर की दीवार से, बाहर की दीवार से नहीं। बाहर की दीवार से गिनती लेंगे तो 1470 मंदिर होंगे 1500 की जगह। फूल बाग में भी ऐसा ही है, नूर फूल बाग बाग में, में है भी ना? ऐसा है, सब जगह ऐसा है। हाँ, ये सब देखो जगह यहां ऐसा से देखो स्वर्ण दीदी, यहां से देखो, यहां से हम जब देखते हैं ना तो इन तीनों वनों के सामने 1470 मंदिर है ना, 1470 झरोखे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं, दीदी 1470 कैसे हुए? ये दोबारा से मुझे बताओ, 1470 कैसे हुए? क्योंकि बाहर की दीवार बड़ी आई है ना, 102 हाथ की आई है, हाँ जी, तो जो बात 30 किया है। मंदिर की बढ़ोतरी हो गई, उन 30 मंदिरों में जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी हो गई, तो यानी 120 मंदिर झरोखों इन्होंने ले लिए ना, 16 हाथ बच्चों ने। हाँ जी, ये तो इन्होंने ले लिया 120, हाँ, तो फिर उसके बाद हर मतलब दिशा में 1470 ही तो मंदिर बढ़ गए बाहरी दीवार से। तो मुझे अभी भी पूरा समझ में नहीं आया। देखो ये भीतर की दीवार है, भीतर की दीवार से अपनी ये पूरे मंदिर है 100 हाथ के, तो 6000 मंदिर की जगह पूरी है। लेकिन हाँ जी, बाहरी दीवार अपनी हो रही है 102 हाथ की। जब ठीक है। एक एक मंदिर में 2 हाथ बढ़ गए
तो घेर कर ये जो बाहरी ग्रिड है, ये ग्रिड हो गई 6120 मंदिर की। हाँ घेर जी, से ये अब जो बाहर से ग्रिड हो गई 6120 मंदिर की। ठीक है, तो अब अब जो समझ में आया। 120 मंदिर की ग्रिड है, मतलब जो अपने 30-30 मंदिर आए हैं, वो इन 6 बच्चों के सामने आए हैं। तो बाहरी तरफ से गिनती जब करते हैं तो इन 1500 मंदिर के सामने 1470 का हिसाब रहता है। ठीक है दीदी, प्रणाम जी, अब समझ प्रणाम में आ जी। गया। हाँ जी जैसे। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। ये जो 102 हाथ बोल रहे हैं आप बाहर की दीवार का, तो वो हम्म सामने की तरफ बढ़ी है, ऐसा क्या दीदी? ये देखो, एक अपन यही के भाव से लेते हैं। हम्म। जैसे ये देखो, ये अपना एक गोला, एक सेकेंड, ये अपना एक घेरा हुआ। हम्म। अब इसमें अपने को ये समझो अपन भीतरी दीवार, हाँ। भीतरी दीवार। अब इसके ऊपर अपन ने एक बाहरी दीवार भी लेनी है। हम्म। तो एक बार कर नहीं पाई, लेकिन ये बाहरी दीवार का घेरा बढ़ जाएगा ना। हाँ 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 तो हाँ भीतर तो 100 हाथ है उसी मंदिर के, और बाहर की तरफ 102 हाँ। हाथ। अच्छा, ये हाँ देखो, ठीक दीदी। ये देखो, इधर से 100 हाथ और इधर से हम्म 102 हाथ। इसको यहां से देखो, ये जो मंदिर है, ये भीतरी दीवार, हम्म ये दीवार 100 हम्म हाथ की और ये हम्म। 102 हाथ की। अच्छा, ऐसे लंबाई में आप दीदी बोल रहे हो, चौड़ाई में नहीं ना? मेरे को वही कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, इस तरह तो 100 हाथ ही है, हाँ अच्छा। यहाँ तो 100 हाँ ही है, लेकिन ये 100 हाँ हाथ की दीवार, इसके सामने ये 102 हाथ की दीवार। हाँ। अब क्लियर हो गया दीदी मेरे को, वो जो हम्म कंफ्यूजन था वो भी। हम्म। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। आंटी प्रणाम जी। जैसे आपने बताया ना 6000 मंदिर के ग्रिक में 120 मंदिर, ये चौरस के हिसाब से बताई आपने ग्रिक। देखो, एक एक आसान तरीका तो ये था ही सही कि रंगमहल की जगह में आए हैं, कि इस चौरस जगह में गोलाई में पहलदार चबूतरा उठा तो चारों कोनों में ये 6 बच्चे हो गए रंगमहल की जगह में। ये तो एक आसानी से समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से भी समझते हैं। तो जब हम 1500 मंदिर की बात करते हैं, तो वो 1500 मंदिर का हिसाब हम भीतरी दीवार से ले रहे हैं, बाहरी दीवार से नहीं। जो 1500 मंदिर का हिसाब है ना, वो भीतरी दीवार से है। बाहरी दीवार से वो मंदिर रह जाएंगे 1470, क्योंकि 15 मंदिर इस 6 बच्चे ने ले लिए, 15 मंदिर इस 6 बच्चे ने ले लिए। हाँ है ना। जी, वो तो समझ उस में आ गया। 1500 मंदिर में अपना बगीचा पूरा आ गया, लेकिन वो 1500 मंदिर भीतर से है। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही, बताना, क्या कंफ्यूजन है अभी। मेरे लिए ये 102 वाला ही समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे बताए। जैसे 120 मंदिर आपने पढ़ा ने, 102 की दीवार बताई ना आपने, अंदर की तो 100 हाथ की बताई। ये देखो, ये अपने मंदिर है ना, हाँ जी। ये मंदिर हुए। अब इसकी जो भीतर की दीवार है, ये दीवार तो है 100 हाथ की। 4 दीवारें हुई ना मंदिर की, मंदिर की 4 हाँ दीवार जी। होती है ना, ये देखो 4 दीवार होती है ना। हाँ जी। है ना, जैसे ये हाँ देखो, जी। ये 4 दीवार हो गई। तो ये जो भीतर, एक सेकेंड, ये जो भीतर की दीवार है, ये तो 100 हाथ की है, लेकिन ये जो दीवार है बाहरी जो रोंस पे खुल रही है, ये दीवार है 102 हाथ की। पूरे 6000 मंदिर की ऐसे 102 की आएगी। हाँ, 102 की आएगी। तो अब अपने पास क्या होगा, ये देखो, ये भीतरी दीवार है अपनी, मान लीजिए। ये मान ले अपन बाहरी दीवार।
तो भीतरी दीवार की ग्रिड अगर करते हैं परिक्रमा तो 6000 मंदिर की है। इस बाहरी दीवार से परिक्रमा करते हैं तो 6000 प्लस 120 मंदिर की ग्रिड है। ठीक हुआ, क्लियर हुआ? है जी। है ये देखो, ये अपना एक मंदिर है, मैं अभी एक ही मंदिर बना रही हूँ। इस मंदिर की ये भीतरी दीवार और ये बाहरी दीवार। भीतर से दीवार है 100 हाथ की और इधर से दीवार है 102 हाथ की। तो जब आप 100 हाथ की दीवार से परिक्रमा करोगे तो आप ग्रिड कर रही है 6000। यहां से जब ग्रिड लेते हो तो अपने पास 6000 मंदिर में 120 मंदिर की जगह बढ़ जाती है। तो वो जो बढ़ोतरी है उस जगह अपने आंटी, आ गए जैसे 6 बच्चे। ये भीतरी दीवार ना, बाहर की दीवार उसी की बात कर रहे हैं जिसमें 6 जाली दीवार 2 दरवाजे, उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात कर रही हूँ, बाहरी हार मंदिरों की तो बात कर रही हूँ। ठीक देखो, है मैम सीधा जी। सा ये हिसाब रखना है कि अपन को जैसे यहाँ कहते हैं 7 वन है, या हम कह रहे हैं बट पीपल की चौकी है 1500 मंदिर में। तो ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है इस दीवार से बांधा गया है, इस दीवार से नहीं। ऐसे बस इतना सा वर्ड लिखना है। मतलब 6 बच्चे बीच में ही लिए गए हैं ना? जो बढ़ोतरी आई ना, बढ़ोतरी पे 6 बच्चे आ गए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और अगर अपन बाहर की दीवार से हिसाब देखते हैं तो 15-15 6 बच्चों के हटा दो, यहाँ पर 1470 मंदिर रह जाएंगे। ठीक है हाँ जी। ये देखो, यहां से मैं यहां से करके दिखाती हूँ। इसके सामने अपने, ये थोड़ा सा पतला हो गया, ये अपना समझो भीतरी दीवार हो गई 1500 मंदिर की। और इधर से जब बाहर से दीवार देखते हैं तो ये दीवार है 1470 मंदिर की। ठीक है, समझ में आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी। वो ऐसे ही हुआ ना, जैसे बीच में पहले 9 चौक थे, हमने रंगपुर वाली मंदिर मान लो, 9 चौक को हमने ग्रिड में लिया तो 2000 मंदिर की ग्रिड हो गई। और बाहर आते आते वो बढ़ती जा रही है, ऐसी बढ़ती जा रही है ना फिर दीदी। हम्म। वो थोड़ी सी जगह में बताया तो वो सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रहा था, अभी बीच में से लेके जाएंगे तो बाहर को बढ़ती जाएगी, शून्य से गिर्द बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ। मेरे मन में ये ऐसा आ रहा था, मैं इसलिए हम्म। बोल। हाँ हाँ, नहीं, प्रणाम जी। बहुत अच्छा से बताया कि जैसे जैसे अपन घेरे के बाहर जा रहे हैं तो बढ़ोतरी तो हो ही रही है ना। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, बात क्लियर हुई। इसको अपन आसानी से भी समझ सकते हैं इस शोभा को कि ये चारों 6 बच्चे रंगमहल की जगह में आए। तो अपना जो ये चौरस 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, उसकी चारों कोनों में जो जगह बच गई वो जगह है 6 बच्चों की। अब आप यहाँ पे जो अपन 3 वन लेते हैं तो उसको 1500 मंदिर ले रहे हैं। यहां से अगर बाहरी दीवार से गिनेंगे तो 1470, भीतरी दीवार से गिनेंगे तो 1500 मंदिर। यहाँ तक ही क्लियर है अब अच्छे शोभा? से तो क्लियर चले। हुआ मुझे कि ये 30 मंदिर जो है मतलब उसमें दोनों 6 बच्चों ने ले लिए, तो हम्म। वो 30 मंदिर 1500 में से वो 30 मंदिर वो लेस हो गए, तो अब 1470 बचे। 1470। बिल्कुल अब क्लियर हुआ अच्छे से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो है ना। दोनों तो के 15-15 ले लिए ना, दोनों 6 बच्चों के 15-15, दोनों ने 30 हो 15-15 ले लिए ना यहाँ से। गए। तो हर ये हर एंगल में ले लिए है ना। मतलब शोभा इस तरह से कि अब इन दोनों 6 बच्चों के बीच में अपने वो 3 वन आ गए, अनार अमृत जामुन। वन हम्म। अपनी संपूर्ण शोभा सहित आ गए। हम्म। और वो 1500 मंदिर का हिसाब भीतरी दीवार से है। अब यहाँ पे अपन 1470 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1470 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 490। 490 मंदिर। तो हम यूं भी कह सकते हैं, अगर अपन को बाहरी दीवार से लेना है, कि अपना एक बगीचा 490 मंदिर की चौड़ाई का है, लेकिन हम आसानी से ले रहे हैं तो वो भीतरी दीवार से है। बाहर की दीवार से अगर अपन देखते हैं तो उन मंदिरों के सामने
1470 झरोखे हैं उन वनों के सामने। ये जैसे ये वन है अपने, इसको यहां से देखते हैं सुंदर सा जी, शायद यहां से क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है इसका, यहां से लेकर यहां तक, ये 1500 मंदिर मान के चल रहे हैं ना कि 500 मंदिर का ये, 500 मंदिर का ये, 500 मंदिर का ये। तो ये हिसाब है इस भीतरी दीवार से। मैं एक बार निशान लगा रही हूं वहां पर, ये मंदिरों की भीतरी दीवार से। मंदिरों की भीतरी दीवार की तरफ से देखेंगे तो उन 1500 मंदिर के सामने ये 1500 मंदिर है। अगर बाहरी दीवार से देखते हैं तो इन 1500 मंदिर के ठीक सामने रंग महल की 1470 मंदिर हैं। इसको यूं समझे। किरण दीदी ठीक हो गया ना? बिल्कुल ठीक हो गया। है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब 15-15 बढ़ते, मंदिर के बच्चों ने ले लिए, बात खत्म। वो 15-15 मंदिर की जगह बाहर की तरफ 6 बच्चों ने ले लिए। तो उससे क्या हुआ, इन वनों की शोभा कटी नहीं ना, वन अपनी संपूर्ण शोभा सहित आ गए। हम्म। जैसे ये महाराज जी कह रहे हैं कि एक चबच्चा 16 हाथ आए हैं, एक हाथ 30 मंदिर का आया है, एक हाथ चबच्चे का रंग भवन की रोज से मिला है। इस वास्ते रंग भवन के 30 चरोखे चबच्चे की हाथ में आए हैं। इस प्रकार से चारों तरफ 120 मंदिर की जो बढ़ोतरी हुई है वो चारों चबच्चों पर आई है। इस वास्ते हर एक दिशा में 1500 मंदिर की जगह यथावत रह गई। अगर भीतरी दीवार से देखते हैं तो यथार्थ रह गई। यदि बाहर की दीवार से हिसाब बांधते तो ये चारों चबच्चा रंग भवन से अलग हो जाते और साथ मिलाते तो बगीचों की जगह कम हो जाती। अब बढ़ते हैं सुंदर साथ जी अपन चबच्चे की ओर। अभी तक हमने देखा चबच्चे किन स्थान पर आए, तो एक बार इसको वापिस रिवीजन भी कर लेते हैं। ये देखिए, चौरस जगह में अपना गोल पहलदार चबूतरा उठा तो चारों कोनों में जो जगह बच गई उनमें 16 हाथ चबच्चे आ गए। अपनी जो बाहरी हर मंदिर है, 5999 मंदिर जो हैं, जिसमें एक धाम दरवाजे का मंदिर आ गया, जिनकी बाहरी दीवार में हम 13 मेहराबों की शोभा लेते हैं। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, फिर 6 जालीदार 2 दरवाजे। तो वो जो 13 मेहराब वाली दीवार है वो दीवार है 102 हाथ की, और उसी मंदिर की भीतरी दीवार है 100 हाथ की। अब जब एक मंदिर में अपने 2 हाथ बढ़ गए तो 100 मंदिरों में अपना 2 मंदिर का स्थान बढ़ जाता है। 6000 मंदिर में 120 मंदिर, 120 मंदिर नहीं बढ़ते, स्थान बढ़ता है। इसको ऐसे देखें, यहां से देख रहे हैं तो भी अपने पास 6000 मंदिर हैं। उस 2 मंदिर का जो धाम दरवाजे का मंदिर है उसको भी 2 गिन रही हूँ। भीतर से भी अपन गिनते हैं तो 6000 मंदिर है, या कहे 5999 मंदिर है। बाहर से गिन रही हैं तो मंदिर तो 5999 ही है, लेकिन भीतर से ग्रिड है 6000 मंदिर की और बाहर से ग्रिड है 6120 मंदिर की। 120 मंदिर के स्थान की बढ़ोतरी हुई है, मंदिर नहीं बढ़े हैं। मंदिर उतने ही है, 5999 मंदिर उतने ही हैं। अब पूर्व दिशा में हमने देखा 7 वन, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, नूरबाग, इधर लाल चबूतरा। तो ये जो 1500 मंदिर का इनका हिसाब है वो भीतर की दीवार से है, और जो 120 मंदिर की अपनी जगह की बढ़ोतरी हुई उन स्थान पर अपने चारों कोनों के ये 16 हाथ चबच्चे आ गए। तो अब इन चबच्चे की शोभा देखते हैं। ये है अपना अगिन कोने का चबच्चा। अपने को परिक्रमा करनी है ना, तो अपन इसी तरफ जाएंगे। तो इस चबच्चे की अपने को शोभा देखनी है। तो बहुत प्यारी छपाई बड़ी वृत्ति में, जा हद कोना धाम का, लगा जांबू नारंगी बन, आए बट पीपल चौकी मिली, जहां चारों मोड़ रोशन, जहां चारों मोड़ रोशन। ये देखो, ये देखिए सुंदर साथ जी, इधर से अपना जांबूवन, ये अपना जांबूवन था ना, रंगमहल के सन्मुख अपने थे अनार, अमृत और जांबू, ये अपना जांबूवन। इधर है नारंगी वन, यहाँ पर है नारंगी वन। ये देखिए, यहां से देखिए,
इधर है जांबू नारंगी और इधर से आ जाएगी बट पीपल की चौकी और एक तरफ रंग महल। तो इन स्थान पर इस चबच्चे को घेर कर जांबू नारंगी और बट पीपल की चौकी, तो वो वर्णन हुआ है यहाँ पर। जहां हद कोना धाम का वो प्यारा सा कोना लगा जांबू नारंगी वन, वहां पर जांबू और नारंगी के वन लग रहे हैं। आए बट पीपल चौकी मिली और बट पीपल की चौकी भी दक्षिण तरफ से आके मिल रही है। इसका एक नक्शा और निकालते हैं, उससे शायद ज्यादा क्लियर हो। ये अपना अनार वन, अमृत वन, जांबू वन, नारंगी वन और ये बट पीपल की चौकी। अब इस चबच्चे का देखिए, एक हिस्सा तो रंगमहल से मिल रहा है, इधर देखो जांबू और इधर से नारंगी भी मिल रहा है और इधर से बट पीपल की चौकी आकर भी मिल रही है ना, ये देखो। और इसको यहाँ भी दिखाने की कोशिश की है इस चबच्चे को। चबच्चे की क्या, दो हिस्सों में जांबू लगता है, अभी करेंगे ना विस्तार। एक हिस्से में नारंगी लगता है और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। ये देखो ऐसे इस तरह से घेर कर। तो जहां रंग महल का अगिन कोना है वहां एक तरफ जांबू वन है, दूसरी तरफ नारंगी वन है और तीसरी तरफ बट पीपल की चौकी है। रही चबच्चा 16 हांस का धाम कोने दरमियान, इत एक गुर्ज ऐसी उठी लग चांदनी से ऊंचा निकसिया जान। ये देखिए, अब ये चबच्चा कहाँ लगा है, यहाँ कोने पे जो अपना गुर्ज आया था, कोने का जो गुर्ज आएगा जो चांदनी तक चला जाएगा, ये गुर्ज अपना, ये देखिए यहां से देखते हैं, ये देखिए ये गुर्ज अपना चांदनी तक जा रहा है, चांदनी के ऊपर गुम्मट बन जाएंगे। अब इस कोने के ठीक सामने जब ये चबच्चा लगेगा तो 15 मंदिर इधर से और 15 मंदिर इधर से, इस तरह से लगेगा ये चबच्चा आके। इसको यहां से करते हैं, ये देखो ये गुर्ज हुआ अपना कोने वाला, 15 मंदिर इधर से और 15 मंदिर इधर से, यानी 15 मंदिर पूर्व दिशा से। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपनी है पूर्व दिशा, ये है दक्षिण दिशा। तो 15 मंदिर पूर्व दिशा से मिलान हुआ है, 15 मंदिर दक्षिण दिशा से मिलान हुआ है। ये देखिए 15 मंदिर पूर्व दिशा से और 15 मंदिर दक्षिण दिशा से मिलान हुआ है। ये अपन देख रहे हैं एक हाथ जो मिलता हुआ, ये देखिए कैसे मिलान होता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मिलान है यहाँ पर। ये पूरब दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये ठीक बीच में गुर्ज, 15 मंदिर इधर और 15 मंदिर इधर, ऐसे मिलान होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हाथ का तो अपना मिलान हो गया। अब एक मंदिर की चौड़ी और एक भूम की ऊंची कोट दीवार घेर कर आई, 15 हाथों में एक हाथ का मिलान हो गया और 15 हाथ घेर कर आ रहे हैं। एक मंदिर की मोटी दीवार है कोट दीवार और एक भूम की ऊंची है। ये देखिए एक मंदिर की मोटी और एक मंदिर की ऊंची, ये देखिए 15 हाथ गोलाई में फिरते हुए जो धाम छोड़ के अब चारों तरफ घूम रहे हैं। ये देखिए धाम छोड़ के 15 हाथ हो गए ना, एक हाथ मिलान कर रहा है, बाकी धाम छोड़ के 15 हाथ घूम रहे हैं, घेर कर ऐसे 16 हाथ। एक मंदिर की मोटाई मतलब जो, जैसे अपन ने सुंदर सा जी एक कुआं बनाना है, तो उस कुएं को घेर कर अपन एक दीवार की शोभा लेंगे ना, तो ये दीवार हो गई घेर कर कोट दीवार, जैसे अपन ने खड़ोकली में भी करी थी कोट दीवार, है ना, ये कोट दीवार हो गई। और ये कोट दीवार 16 पहलों में आई है और प्रत्येक पहल अपना है 30 मंदिर का और एक पहल रंगमहल से मिलान कर रहा है। ऐसी चारों कोनों में होगा, चारों कोनों में सेम ऐसी ही शोभा रहेगी। ये देखो इसमें दो दिखा रखे ना, ईशान कोने का और ये अगिन कोने का, ऐसी नैऋत्य और वायव्य कोने का चबच्चा आएगा, एक हाथ बिल्कुल रंगमहल के साथ मिलान करता हुआ। ये देखो है ना, और 15 हाथ घेर कर। तो भूमबर ऊंची दीवार उठी, उनकी जो छत हुई वही छत इस 16 पहल के चबच्चे की रौस हो गई, यही अब इनकी रौस हो गई।
ये देखिए, ये रोज की शोभा हुई। अब इसी शोभा को अपन करते हैं, प्रियंका ने बहुत सुंदर बनाए हैं प्रदर्शन, ये 1 बाय 1 स्टेप चलेगा। ये देखिए, कोट दीवार गोलाई में घेर कर पहल डाले हुए इसको 16 पहलों में, एक पहल रंगमैल से मिला हुआ और 15 पहल गोलाई में घेर कर। भोंबर ऊंची ये दीवार। अब इस दीवार की छत ही इस चबच्चे की रौस हो गई। अब इस रौस से 3 सीढ़ी नीचे ये जल में छज्जा निकला, इसी छज्जे पे बनेगा जल चबूतरा। ये देखिए, ये जल रौस, जल रौस के लेवल में अपना जल, और जल में डूबा हुआ ये कमर भर नीचे छज्जा, जो एक मंदिर का तो चौड़ा है और घेर कर आया है। अब इस जल चबूतरे पर जैसी एक तरफ सीढ़ी उतरी है, चारों तरफ चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं, और इस जल के भीती तरफ सुंदर कठेड़ा है। इस जल के भीती तरफ सुंदर कठेड़ा है। अभी हमने देखा, मैं बहुत धीरे धीरे बताती हूँ सुंदर सा जी, अभी हमने देखा एक हांस रंगमैल से मिलान कर रहा है और कोट दीवार घेर कर आई 15 हांसों में, टोटल 16 हांस हो गए। ये हो गई कोट दीवार, जो एक मंदिर की तो चौड़ाई ली है, एक मंदिर की ऊंचाई ली है। तो इस दीवार की जो छत है वो ही इस चबच्चे की रौस हो गई। अब इस जगह अपना जल हो गया, पूरा जल ले लेवे घेर कर। ये जो ग्रिड है ये है 480 मंदिर की, लंबाई चौड़ाई है 160 मंदिर की। सुंदर सा जी बहुत आसान है इस गिनती को, 30 मंदिर का एक हांस है, अपने पास 16 हांस है, तो 480 मंदिर की ग्रिड हो गई। 480 को 3 से डिवाइड करो तो 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई हो गई। तो इस 160 मंदिर में घेर कर एक मंदिर की तो रौस हो गई, बाकी जगह में यहाँ जल हो गया। अब इस जल में भी क्या हुआ, क्योंकि जल अब 2 भूम गहरा है, एक भूम इस चबूतरे के, एक भूम है परमधाम की जमीन के तले। 2 भूम गहरा जल है तो अपने को जल चबूतरा चाहिए, झीलना करना है अपने को धनी से, तो जल चबूतरा चाहिए। तो इन जल रौस से जल की भीती तरफ, जैसा अपन ने खड़ोकली में देखा था, जल के भीती तरफ एक मंदिर की चौड़ाई से ऐसी घेर कर पूरा छज्जा निकल आया। ये देखो, जल रौस, ये अपनी रौस से 3 सीढ़ी नीचे जल के भीतर एक छज्जा, छज्जे की इस किनार पर कठेड़ा। अब ये देखो, जल में भीगा भीगा कठेड़ा, ये 3 सीढ़ी नीचे अपना जल चबूतरा, एक तरफ चांदा दिखाया है, ऐसी चारों तरफ चांदे, जिनसे हम सीढ़ियां उतर के जल चबूतरे पर झीलना कर सकते हैं। आगे कठेड़ा, और कठेड़े के आगे ये जो जल है ये 2 भूम गहरा है। सुंदर सा जी यहां तक की शोभा क्लियर है, तो ही आगे बढ़े। सुनीता दीदी को क्लियर होगी, और सुंदर सा जी बताओ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मालूम चल गया क्लियर है। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी बस एक बार ये अंदर का जल चबूतरा एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, वो ये कितने देखो, मंदिर चौड़ा है, कैसे उतरी सीढ़ी। हाँ देखो, सबसे पहले तो अपन ये देखें, ये जो अपनी कोट दीवार है, एक हांस रंगमैल से मिला हुआ और 15 हांस घेर कर आ गए। यहाँ तक क्लियर है कोट दीवार, ये अपनी हाँ पूरी जी, हाँ कोट जी, दीवार हो गई। अब इस हाँ कोट जी, दीवार की जो छत है ना, यही अपनी जल रौस हो गई। हाँ जी। ठीक है, अब खुद ही गिनती करो, आपके पास एक हांस से 30 मंदिर और आपके पास 16 हांस हो गए, तो कितनी ग्रिड हुई? 480 मंदिर, 480। 480 हाँ जी, मंदिर। अब 480 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो 160 मंदिर, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये भी यहां क्लियर तक होगी। 160 मंदिर हो जाते हैं। अब हाँ इस जी, 160 मंदिर में अपनी एक मंदिर की तो ये रौस आ गई, जल है हाँ उससे जी। एक मंदिर कम में, ये पूरा जल है बीच में। अब ये जल है 2 ये भूम गहराई पर, जल है अच्छा 2 जी। भूम ये- गहरा है ना, एक बार बता दूं, अच्छा। जल 2 भूम गहराई में है, एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे, एक भूम हाँ रंग जी, महल की भूमबर ऊंचे चबूतरे या इस भूमबर ऊंचे चबूतरे के बराबर। अब अपने को झीलना करना है तो जल चबूतरा चाहिए। तो ये जो अपनी रोंस आई है दीवार के ऊपर, ये जो छत अपनी रोंस हुई, इस रोंस से 3 सीढ़ी नीचे, अभी तक हम छज्जा बाहर की तरफ निकालते हैं ना, रंगमहल को घेर के हाँ जी, 33 हाथ का छज्जा निकला,
लेकिन यहाँ पे घेर कर अंदर की तरफ एक मंदिर का छज्जा निकला। ये देखो, ये छज्जा निकला। अब इस छज्जे की इस किनार पे कठेड़ा आ जाएगा। इन शोभा को यहाँ से देखो, ये देखो जल में भीगा भीगा ये जल चबूतरा हो गया ना, जल में 3 सीढ़ी नीचे। दीदी हमने इसी को छज्जा कहा है, इसी को जल चबूतरा हाँ, कहा है। इसी को जल चबूतरा कहा है। वो छज्जा ही जल चबूतरा होगा। ठीक है दीदी। और दीदी ये सीढ़ियाँ भी हमारी ऊपर से ये पानी में डूबे रहेंगे जो हमारा चांदा हाँ, होता है। ये जो जगह है ना, ये जगह और जल रोस बराबर, ये वाली रोस बराबर, और ये 3 सीढ़ियां जल में उतरती हुई। जल दीदी, ठीक है दीदी। हाँ जी अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये दीदी चारों तरफ हो गया ना चांदा, जल हाँ रोस? चारों तरफ, चांदा चारों तरफ। इसमें एक तरफ दिखाया है सुंदर सा जी, ये चारों तरफ है। ये देखो अपन इससे नक्शे से लेके, ये देखो चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। ये महाराज जी के नक्शे से ले हुए, ये तो धाम सुषमा से है। चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और ये महाराज जी के नक्शे में देखो, ये एक मंदिर का छज्जा और चारों तरफ ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, है ना। और फुहारे भी होंगे दीदी इसमें? फव्वारे होंगे, ऊंचे अतंत होंगे, क्योंकि 100 कितना 158 का जल है। कितनी विशाल जल राशि है, लगभग मान के चलो चांदनी चौक जितनी लंबाई चौड़ाई, हाँ जी, चांदनी चौक जितनी होगी। लगभग उतनी हो गई ना। 8 मंदिर तो कम हुए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो कितना विशाल है। अपन एक मंदिर की चार बच्चे भी कमर भर ऊंचाई तक लेते हैं कि उस चंद्रमा के नीचे नीचे आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जल राशि है अपने पास। 156 की होगी ना इसकी चौड़ाई, पानी जल की? जल नहीं, की हाँ 156, 168, इसमें 58। मुझे ऐसा लग रहा है कि 160 मंदिर की लंबाई है। 2 मंदिर अपन निकाल रहे हैं तो 158 होना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ। 58, ठीक है। हाँ 158 बनेगा। 158। 158। अंदर जो जल चबूतरा चारों तरफ कठेड़ा है, तो हाँ अंदर फिर, वैसे हाँ जाने का वो नहीं है, सिर्फ बाहर ही नहाना पड़ेगा। नहीं जा जा सकते हैं, सकते लेकिन हैं। हद मर्यादा के वास्ते कठेड़ा तो है ही ना। अच्छा अच्छा। बाकी अगर चाहते गहराई तो में भी कठेड़ा अपने उठा को के जाओ। गहरे जल में भी झीलना करना है तो वहां कोई डर थोड़ी है। हाँ नहीं नहीं, वो तो परम धाम है, वैसे हम्म बात करें हम्म कि कठेड़ा चारों तरफ लगा दिया है ना। चारों तरफ है, ये देखो। कठेड़ा तो खड़ोपी ऊपर भी चारों तरफ ही में होएगा, भी लगा हुआ है। चांदों पर कठोरा नहीं यहाँ होगा। भी होगा, यहाँ भी होगा कठेड़ा। कठेड़ा यहाँ भी होगा, लेकिन अभी अपन ने वर्णन वर्णन अभी अंदर अंदर का हुआ है ना। तो मैंने कहा एक बार सब शोभा बैठ जाए तो ही आगे करे। नहीं नहीं, शोभा तो बढ़िया बन गई। हम्म हाँ जी मीना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बाहर से 100 बोम सीढ़ियाँ चढ़ेगी और हाँ, अंदर यहाँ से से तो सीढ़ियाँ, कमर पर, यहाँ तो यहाँ पे कमर भर। नीचे कमर पर, और एक हम्म, ही साइड पे कमर पर आएगी, चारे नहीं कोनों में नहीं, आएगा। चारों दिशाओं में अभी दिखाए ना नक्शे, चारों चारों दिशा में। दिशाओं में, चारों दिशाओं में। ये देखो सुंदर सा जी, हाँ, अपने को समझाने के वास्ते बनाए गए हैं। तो जैसे एक दिशा में, ऐसी चारों दिशाओं में ले लो। और ये बीच में कठेरा कठेरा यहाँ पर। गोल राम पर। हम्म और ये सारी शोभा जल के भीतर, ये देखो, ये देखो जल के अंदर डूबी डूबी ये शोभा, हम्म। है ना। ताड़वन के वृक्ष आएंगे बाजू में। नहीं नहीं, वृक्ष अभी बताती हूँ, ताड़वन के नहीं आएंगे। अभी अपन हाँ, ने देखा ना कि 3 वन है, जाम्बू नारंगी और बट, ये 3 वन नारंगी आए। और बट हाँ, हाँ। ये 3 वन आएंगे यहाँ पर। हाँ जी स्वर्ण दीदी। राम जी दीदी। दीदी ये जो चांदे द्वारा सीढ़ियां, जो चांदा है ऊपर का, और ये जो हमारी रोस है, ये दोनों लेवल में है ना? ये दोनों लेवल में है। सीढ़ियां ये नीचे उतरी हैं हाँ और चांदा और रोस लेवल में है उधर। हाँ, ये देखो, ये दोनों से लेवल में है और सीढ़ियां जल में उतर रही है। ठीक है दीदी। है ना। राम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। ये तो सीढ़ियों में भी कठेड़ा होगा, है ना, साइड हाँ, दूसरी सीढ़ियों तरफ। में भी यहाँ पे कठेड़ा होगा। जल तरफ इधर भी कठेड़ा होगा। हाँ इधर भी होगा। ऐसे उतरता कठेड़ा। हम्म। हाँ जी सुनता दीदी। दीदी मैंने जल के लिए एड्रेस किया था, आशा दीदी ने मैसेज में दे दिया, 158 में आएगा जल। हम्म दोनों तरफ एक एक मंदिर की रोस निकल हाँ, गई ना, एक एक मंदिर की रोज कम हो गई ना, तो 150 है। 60 में से 2 मंदिर की रोस निकल के 158 में आएगा। हम्म
और सुंदर साथ जी, राम इसको अपनी गिनती याद नहीं रखनी। अगर अपने को 16 पहल याद है, 16 पहल याद है, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है, तो ग्रिड अपनी हो गई 480 मंदिर की। और जब गोलाई में ग्रिड आती है तो उसका तीसरा हिस्सा होता है लंबाई चौड़ाई। तो 480 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई हो जाती है। एक एक मंदिर रोज के निकल गए तो 158 में अपना जल हो जाता है। तो उस जगह पहुंच के एक पल के लिए अपन ध्यान लगाएंगे तो अपने को गिनतियां भी सामने आ जाती हैं। हाँ जी विजय दीदी। दीदी ये तो 2 भूम गहरा जल होगा ना एक इसमें भूम तो। परम धाम की जमीन से नीचे, एक भूम इस चबूतरे के हाँ बराबर। हाँ, क्योंकि उसमें तो खड़ोकली में तो 3 भूम है ना, वो उसमें दूसरी 3 भूम भूम पे है। हो गया। हाँ, वो दूसरी भूम पे खुला है ना। लेकिन ये जो छज्जे की शोभा है ना, जो जल चबूतरा अगर हुआ दीदी खड़। ये क्या। हम्म। हम्म, क्या कह रहे हो दीदी? बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ ये जो छज्जे की शोभा मैं है कह ना, ये रही जो यहाँ खड़कली पर के माफक ही है। अच्छा, अब जैसे चारों तरफ अंदर यहाँ कठेड़ा आ गया, अगर जल के अंदर जाना है तो रास्ता होगा। ये है ना जल चबूतरा। सीढ़ी की जल जगह छोड़कर चबूतरे से ही जाएंगे। इधर अंदर की तरफ, यहाँ की तरफ। हाँ हाँ तो वो जी, तो अगर अंदर जाना की तरफ चाहते जल हैं, में। देखो जाना चाहते हैं तो उस वक्त कठेड़े खुल जाएंगे। गहरे जल में रूह जाना चाहती है तो कठेड़े खुल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। आपकी आवाज। मैं ये बता रही 120 का मुझे हिसाब समझ में नहीं आ रहा कि वो एक बाहर की राउंड जो बढ़ जाती है वो 120 कैसे हुए। क्योंकि वो जो बाहरी दीवार है वो 2 हाथ ज्यादा आई है। 100 की जगह हाँ तो 102 हाथ फिर आई है। तो 100 6000 और फिर मंदिर। चबच्चे। हाँ, और फिर वो चबच्चे का हिसाब आपने बताया ना कैसे। हाँ, तो उन्हीं 30 मंदिरों के स्थान पे 6 बच्चे आ जाएंगे ना। ये देखो, हाँ तो हाँ बता, एक बार समझाओ जरा। ये देखो, ये जो बाहरी हार मंदिर है, हाँ इसकी 2 परिक्रमा ले लो। एक परिक्रमा भीतरी तरफ से, इसको 2 हाथ का हाँ हिसाब छोड़ दो। एक अच्छा परिक्रमा भीतरी तरफ से, एक परिक्रमा बाहरी तरफ से। भीतरी हाँ तरफ से परिक्रमा करते हो तो आप 6000 मंदिर चलोगे। 6000 अच्छा मंदिर की जगह चलोगे। मंदिर तो हम्म 6000 है ही। हम्म बाहर की तरफ से चलोगे तो आप चलोगे 6120 मंदिर। वो 120 का हिसाब बताओ ना। तो क्योंकि बाहर की, अब जैसे जैसे घेरे में बाहर जाओगे तो बाहर की जगह बढ़ती है ना थोड़ी सी, अच्छा घेर घेर में आने से बढ़ती है, ठीक है। है ना। अब जो हाँ और फिर 1500 बच्चों मंदिर का ने ले लिया। अब 1500 मंदिर का जो स्थान है अपन बाहर की तरफ कर रहे हैं वो भीतरी दीवार से है। बाहरी दीवार से 1470 मंदिर अच्छा है ना। अच्छा, तो ये चबच्चे का काउंट भी है बीच में चबच्चों का। चबच्चे जो बाहर की तरफ आए ना, चबच्चे तो हाँ तो चबच्चे जो बाहर की इनको 6, मतलब ये। चबच्चे हाँ बाहर की तरफ से जब आते हैं मंदिर तो हाँ वही 6000 ही हैं। तो 15 मंदिर इधर से, 15 अच्छा मंदिर इधर से, इस जगह पे अपना 30 मंदिर लेके ये चबच्चा आ जाएगा 30 मंदिर के सामने। अच्छा तो तब बाहर हाँ की तरफ से तो 1470 मंदिर रह जाते हैं। अच्छा है, ठीक है। एक चबच्चे का आपने 30 मंदिर काटे हैं। 30 मंदिर, एक 1470 चबच्चा, ऐसे चलो चारों चबच्चे 120 मंदिर पे। एक ठीक है ठीक। हाँ अब सुंदर सा समझ में जी। आ रही थी। सुंदर सा जी, अभी शऊर करते करते ये चला है कि अपन को इस शोभा को आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो बाहरी हार मंदिर है, 30 30 60 60। ये जो बाहरी हार मंदिर है, 100 102 अपन सब भूल जाते हैं। बाहरी हार जो मंदिर है, भीतर से हम जब परिक्रमा कर रहे हैं तो पूरी ग्रिड अपनी आ जाती है 6000 मंदिर की। और बाहरी दीवार से परिक्रमा कर रहे हैं तो ग्रिड आती है 6120 मंदिर की। तो जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी हुई है उन स्थान पे अपने ये 6 बच्चे आ गए। तो यहाँ पर 1500 मंदिर का हिसाब यथावत रह जाता है। अगर भीतरी दीवार से अपन हिसाब बांधते हैं तो अपने जो शोभा है वनों की वो कम नहीं होती। 120 मंदिर में। ठीक है विजय दीदी। जी हाँ जी हम्म। दीदी, मैं तो कह
पहले जैसे एक सर्कल छोटा होता है, फिर बाहर बनाओ उसको बड़ा बन जाएगा, उसी हिसाब से वो बड़ा ही बढ़ता जा रहा है बस। हाँ नहीं, वो अपने शोभा तो मोटे समझ हिसाब में आ से गई, समझे ना। लेकिन शोभा ये आ रही है यहाँ पे हाँ जो 1500 मंदिर अपन करते हैं ना, अभी आगे भी करेंगे बट पीपल जी की 1500 मंदिर, वो 1500 मंदिर भीतरी दीवार हम्म। से है, बस इतना सा समझना है। हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हाँ, वो तो हम्म। क्लियर हो। हाँ जी सुंदर सा जी। तो ये अपना चबच्चे की कोट दीवार इस तरह से एक हाथ रंगमहल से मिलता हुआ और घेर कर 15 हाथ गोलाई में आए, है ना। अब सिर्फ अभी चबच्चे की शोभा आज कर रहे हैं, वनों का कल कर पाएंगे। ये देखो महाराज जी के नक्शे से करते हैं। एक मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की ऊंची ये कोट दीवार, इसी कोट दीवार की छत थी उनकी रोंसुई। यहाँ पर अपने पास विशाल जल राशि, मतलब मान के चले, गिनती नहीं याद रखनी, कि 100 अपना जितना चांदनी चौक है ना उतनी ही विशाल जल राशि। और ये जल राशि अपनी है 2 भूम गहराई में, 1 भूम परम धाम की जमीन के नीचे, 1 भूम परम धाम की भूम पर ऊंचे चबूतरे के बराबर। अब यहाँ पर घेर कर एक मंदिर का जल चबूतरा आया, अंदर की तरफ एक मंदिर का छज्जा निकला, उसी के ऊपर जल चबूतरा आया। अब इस जल चबूतरे पर चारों तरफ 3 सीढ़ी ऊंचा एक चबूतरा उठा। उस चबूतरे ने इस रोज से मिलान कर लिया, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई, 3-3। चारों तरफ चांदों सी सीढ़ियां उतर गई और बाकी जगह घेर कर कठेड़ा। यहाँ पे भी कठेड़ा, इस भीतरी किनार पे भी कठेड़ा, ये कठेड़ा जल में भीगा भीगा, ये कठेड़ा अपने को अच्छे से नजर आएगा। और एक कठेड़ा या वनों की तरफ भी। अब इसके भी ना 4 हिस्से कर लो, चबच्चे के भी। एक हिस्से ने तो रंगमहल से मिलान कर लिया, उत्तर दिशा यहाँ मिलान कर रही है, पूर्व दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर चांदों की शोभा आती है, जो 2 मंदिर के लंबे 1 मंदिर के चौड़े हैं। जमीन से भूम भर का चबूतरा उठेगा, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। और सुंदर सा जी ये सीढ़ियां बिल्कुल धाम की सीढ़ियों तरह है, क्योंकि इसमें 20 चांदों का वर्णन आया है। तो इस तरह से अब यहाँ भी सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा, सीढ़ियों के बाहरी तरफ कठेड़ा। तो हम देखिए कठेड़े कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये देखिए। पहले ये जल तरफ कठेड़ा, जल चबूतरे पर कठेड़ा, ये चांदों से जो सीढ़ियां उतर रही हैं उनके कठेड़े, इधर वन तरफ कठेड़ा, ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा इस जल रों से मिलान करता हुआ, इसके दोनों तरफ सीढ़ियां और यहाँ पर कठेड़ा। भीति की तरफ तो ये कोट दीवार मिल जाएगी ना। और इन सीढ़ियों में 20 सीढ़ियों का वर्णन आया, यानी 20 चांदों का वर्णन आया। तो इस तरह से अपनी एक सिर्फ चबच्ची की शोभा का वर्णन हुआ है, वनों का मिलान अभी नहीं हुआ। तो अब इस शोभा को मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा दोहरा देती हूँ इस प्रियंका वाले नक्शों से। रंगमहल के अगिन कोने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही ईशान नैऋत्य वायव्य कोने की चबच्चाएं हैं। एक हाथ रंगमहल से मिलता हुआ और 15 हाथ धाम की दीवार की हद को छोड़कर, है ना, 15 हाथ। अब इन भूम पर ऊंची दीवार की छती जल रोंस हुई, इस जल रोंस से 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा हुआ। जल चबूतरे की भी भीतरी किनार पर कठेड़ा आ जाएगा। जल चबूतरे पर उतरती चांदों से सीढ़ियां, चारों दिशाओं में अपने को चांदों से सीढ़ियां मिलेंगी और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा मिल जाएगा। ये देखिए सुंदर सा जी। तो ये अपनी चबच्ची की शोभा, इसको इस तरह इससे भी देख सकते हैं एक साथ। ये देखिए भोंबर ऊंची दीवार, पहलदार शोभा, है ना, चारों दिशाओं से चांदों से उतरती सीढ़ियां। ये तो अपने परमहंस महाराजों ने बताई कि चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं। अपनी बड़ी वृत्ति कहती है कि हर हाथ से सीढ़ी उतर रही है। मैं दिखाती हूँ वो छपाई भी। हास हास उतरती सीढ़ियां आई, सब ठोरों गिरद्वाए, हर हाथ सीढ़ी एक बड़ी कही, सीढ़ी दाएं बाएं उतराए। घेर कर जो अपने 16 पहल आए हैं, एक पहल रंगमहल से मिल रहा है, घेर कर 15 पहल आए हैं। उन 15 पहलों के साथ एक बड़ी सीढ़ी यानी एक चांदा लगता हुआ,
और चांदी के दोनों तरफ सीढ़ी उतर रही है। तो अपनी ये जो पहल हम देख रहे हैं, ये अपने को जो 16 पहल नजर आ रहे हैं, सुंदर साथ जी उस विस्तार को दिल में लाए, 30 मंदिर का विस्तार। तो हर पहल में अपने को चांदों से सीढ़ियां मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अपने परमहंस महाराज शिव जी 3 दिशाओं में सीढ़ी बताते हैं, तो जैसी दिल में आपकी शोभा बैठे। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है, अभी 5-6 मिनट है, आगे की शोभा कर लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जैसे मंदिरों की 6000 मंदिरों के बाहर भी तो एक रोस है ना अपनी 100 हाथ की, वो 100 हाथ के बाहर की दीवार जो वो बड़ी होगी 2 हाथ की। हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो वर्णन में आया मैंने उस वर्णन के हिसाब से बताया ना। क्योंकि 6000 मंदिर के बाद 100 हाथ की दीवार भी वो अपनी रोस आती है ना, धाम रोस। लेकिन इसको नहीं मतलब वो चीज आपकी सही है, लेकिन जो 1500 मंदिर का हिसाब ले रहे हैं ना, यहाँ पर देखो जब चौबच्चा लग रहा है ना, तो चौबच्चा 15 मंदिर इधर जा रहा है, 15 मंदिर इधर जा रहा है, तो पूरे 30 तो मंदिर धाम के ले रहा है। मंदिर तो अंदर वाले ही लेगा, पर वो रोस तो पिठोर से जो लग रही है वही लग रही है ना चबच्चे से। तो चौबच्चे से वही लग रही है, तो इस हिसाब से तो और भी विस्तार हो जाना चाहिए, जो विस्तार का वर्णन नहीं आया। हाँ एक जी मोटा हाँ, विस्तार का वर्णन आया है, तो मेरे यहाँ मन पर में तो ये और भी विस्तार हो जाना चाहिए इस हिसाब से तो। है। हाँ जी दीदी, सरोज दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। ये दीदी जो ऊपर है, इसका ऊपर भी तो कठेड़ा होगा, जैसे जल चबूतरे में कठेड़ा है, ऐसे नीचे भी तो होगा। नीचे कैसे? ये देखो एक कठेड़ा तो ये हो नहीं, गया जैसे बाहरी। नीचे है ना जल चबूतरे पे, ऊपर ये वाला जैसे इसमें बना हुआ है, उस वाले नक्शे में नहीं बना हुआ। ये महाराजी वाला निकालते हैं अपन। यहाँ पे हाँ जी, बताओ कहाँ कह रहे हो? हाँ जी, देखो यहाँ ऊपर पर अपने मैं कठेड़े ऊपर निशान लगा परिक्रमा के रोड बताते पे, हैं। जो जहां से परिक्रमा करनी है वहीं से। हाँ देखो, एक कठेड़ा तो ये वन की तरफ होगा, हाँ जी, एक कठेड़ा ये जल तरफ सीढ़ी की जगह से जल होगा, तरफ, ये ऊपर बाहर वाला। है ना। ये एक तो ये बाहर की तरफ वनों की तरफ, ये जल हाँ, तरफ, और एक ये जल चबूतरे के अंदर भीगा भीगा जल के अंदर, ये चबूतरा जल में डूबा हुआ है अंदर की हाँ तरफ जी, वाला। हाँ जी दीदी, जो वनों में लगा हुआ है, जो वनों की तरफ लगा हुआ है वो ये वाला। रहा ना, हाँ जी, ये वाला है इ- वन। इधर तो कठेड़ा होगा ना। हाँ इधर कठेड़ा होगा ना, ये वनों की तरफ ये रहा। हाँ ये जी, तो 2 मंदिर की तले रोज घूम रही है, ये वो है, ये कठेड़ा हाँ होगा जी, अपना। ये मैं नीचे की रॉस है, इनको हाँ लग रहा ये है वो देखो, ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये कठेड़ा एक यहाँ पे होगा। ये वाला, हाँ जी, हाँ ये हाँ, वाला एक पूछो। कठेड़ा यहाँ होगा, एक हम्म, कठेड़ा यहाँ होगा, यहाँ और एक होगा, कठेड़ा जल चबूतरे एक पर कटड़ा होगा। जल चबूतरे पे होगा। सीढ़ियाँ यहाँ यहाँ पर भी कठेड़ा है, इधर जो हम्म, सीढ़ियाँ उतर रही है वहां पर भी। हाँ हम्म, यहाँ देखिए, अपन इस वाले को निकालें, यहाँ से देखें, यहाँ निकाल, यहाँ निशान लगाते हैं। एक तो ये वन तरफ हो गया, हाँ जी, हाँ जी, यही एक ये वाला। जल तरफ, और एक ये हाँ जी, जल चबूतरे पर, जल और चबूतरे पे, हाँ सीढ़ियों जी। के इस तरफ है ना, ये हम्म, वाला ये कठेड़ा पूरा, ऐसे ही हम्म, इधर हम्म। है ना, पूरे कट चबूतरे। जाएंगे कहाँ से जल में, सारी तरफ तो कठेड़े हो गए। ये है ना, जल चबूतरे से सीढ़ियां उतर के जल चबूतरे पे आ इधर से जल, तो ये इधर देखो भी तो यहाँ। होगा, जो गोलाई में भी तो होगा कठेड़ा। हाँ ऐसे है ना, गोलाई में पूरा। तो कैसे गे, जाएंगे अंदर? तो गहरे जल में क्यों जाना है, जल चबूतरे पे झीलना करेंगे ना। अच्छा। और गहरे जल में जाना है तो अपना मन है तो ये कठेड़े उठ जा हट जाएंगे। हम्म, ठीक है दीदी, बहुत अच्छा समझ में आ गया आज तो। बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत बढ़िया। बहुत, हाँ, अच्छा समझ में आ गया, याद रहे चाहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन समझ में बहुत अच्छा आ गया। हाँ जी कमलेश जी। पहले भी बहुत अच्छा कराया था, बहुत अच्छी तरह से कराया था हाँ, पिछली बार। बहुत अच्छा समझ में आ गया। जी, हाँ जी प्रणाम जी। ये कोट दीवार क्या है, इसके बारे में बताएंगी आप दीदी? ये कोट दीवार की है, हाँ जी, इसको कोट जैसे अपने दीवार की। कुएं की बाउंड्री वाल होती है, हाँ जी, जैसे अपन एक कुएं की बाउंड्री वाल बनाते हैं भूमभर की, तो ऐसे ये बाउंड्री वाल, ये वाली। हाँ इसका मैं पहला नक्शा दिखाती हूँ आपको, रुको एक सेकेंड।
नाम कहते हैं क्या? हाँ कई मैं जगह आया है ये देखो, ये खड़ोगली में कोट। हाँ जैसे खड़ोकली में कोट दीवार थी, ये देखो, ये एक मंदिर की चौड़ी है और एक भवन की ऊंची है। ये देखो पूरी बाउंड्री वाल आ गई ना। अब इसके अंदर जल है। हाँ जी। हुआ नहीं, क्लियर? मेरा मतलब है कोट दीवार कहते हैं, मतलब बाहरी दीवार को ही कोट बोलते हैं क्या, कोट दीवार? नहीं, कोट दीवार का वर्णन 2-3 जगह आया, जैसे वर्णन आया खड़ोकली में और यहाँ वर्णन आया। कोट दीवार यानी जो घेर कर, एक कुएं की जो दीवार, जैसे जल को घेर कर जो दीवार आई। खड़कोली में वर्णन आया कोट दीवार का और यहाँ पे वर्णन आया कोट दीवार का। मतलब एक ठोस दीवार, ये मोटी घेर कर जो आई है। हाँ जी भावना। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी इसका मतलब यहाँ से जो जन चबूतरे पे उतरेंगे तो ये 3-3 सीढ़ी उतरेंगे ना चांदे से, क्योंकि 3 सीढ़ी नीचे है ना। तीन और सीढ़ी। यदि हम 2 भूम गहरे जल में जाना चाहेंगे तो फिर 2 भूम सीढ़ी उतरनी पड़ेगी हमें नीचे की 2 तरफ। सीढ़ी का वर्णन नहीं आया, लेकिन हाँ नहीं आया वैसे, हाँ हाँ 2 भोम नीचे जाना पड़ेगा। हाँ 2 भूम नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। जी प्रणाम जी। सुंदर सा जी प्रणाम जी। दीदी एक कोट दीवार वो भी तो आई है जो रंग महल की दीवार के साथ वनों का वर्णन आया, वो भी तो, उसको भी तो कोट दीवार ही बोलते हैं ना, रंग महल की जो दीवार के साथ वृक्ष उठे हैं। भूम पर ऊंचा चबूतरा बोलते हैं उसको। नहीं दीदी, ऐसे भी तो बोलते हैं, जैसे रंग महल की कोट दीवार के साथ साथ एक बोम मतलब वृक्ष उठे। पिठोर बोलते हैं चबूतरे की हाँ पिठोर के सॉरी, साथ। पिठोर बोलते हैं, पिठोर पिठोर। बोलते हैं, कोट दीवार नहीं, पिठोर। हाँ जी पिठोर बोलते हैं। हाँ जी। है ना। ठीक है सुंदर सा जी, अपना टाइम भी हो गया, जयकारा बुलाते हैं। हाँ आंटी आप कुछ कह रहे हो? उनका पहले से याद खड़ा है। पहले से है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।